का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। कहा कि युवा शक्ति भारत की ताकत है। अहमदाबाद प्लेन हादसे की जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन बंद हो गए थे। विमान की पावर सप्लाई भी ठप हो गई थी। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर केंद्रीय विमानन मंत्री राममोहन नायडू का बयान। बोले, अभी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के बड़े आरोप। ईडी का दावा है कि चंदा देने वालों को चुनावी टिकट मिले। यंग इंडियन ने मनी लॉन्ड्रिंग की। राधिका हत्याकांड मामले को लेकर आरोपी दीपक यादव को 14 दिन की जेल को लेकर के न्यायिक परीक्षा में भेज दिया गया। गुरुग्राम कोर्ट ने आरोपी पिता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दिल्ली के सीलमपुर में 3 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत होने की खबर है। 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उधर चीनी पटाखों की तस्करी की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। डीआरआई ने 35 करोड़ रुपए के पटाखे जब्त कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा हुआ। यूपी एटीएस को कॉल रिकॉर्डिंग के कुछ सबूत मिले, जिनके मुताबिक अपने सहयोगियों से कोड वर्ड में छंगुर बाबा बात करता था। देश में कोचिंग सेंटर्स को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दिया। कहा, कोटा के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के चौथे दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति संबोधित कर रहे थे। बोले, कोचिंग सेंटर अब जो है वो कोचिंग सेंटर बन गए हैं। जयपुर में होटल उद्योगों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल से मुलाकात कर बजट होटलों के नियमितीकरण और नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नीति सुधार करने की मांग की। सीएम ने सभी सुझावों पर गंभीरतापूर्ण विचार का आश्वासन दिया है। भरतपुर के बयाना इलाके में गंभीर नदी उफान पर आ गई है। पाचना बांध के गेट खुलने के बाद नदी में तेज बहाव देखने के लिए हजारों लोग जमा होंगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को यहां से हटाया। सतर्कता बरतने की लोगों से अपील की गई है। हालात का जायजा लेने के लिए डिप्टी एसपी कृष्णराज जांगीर ने प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया है। बाड़मेर में पीडब्ल्यूडी के नवनिर्मित कार्यालय की खामियां उस वक्त उजागर हुई जब अतिरिक्त मुख्य अभियंता के दौरे में बारिश का पानी बाल्टियों से निकाला जाता दिखा। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं मिली, जिससे विभाग की निर्माण गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। चूरू के लोहिया कॉलेज के सामने लगातार तीसरे दिन बारिश का गंदा पानी जमा रहा, जिससे एग्जाम देने आ रहे स्टूडेंट्स और आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। नगर परिषद को सूचना देने के बावजूद अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। दौसा की सड़कों पर पुलिस का पैदल मार्च देखने को मिला। हाल ही में हुए आपराधिक मामलों के बाद कानून व्यवस्था को मजबूत करने, आम जनता में विश्वास कायम करने के लिए पुलिस की तरफ से एएसपी और डीएसपी के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। कोटा के जेकेलोन अस्पताल में वेतन नहीं मिलने से नाराज नर्सिंग ऑफिसर्स का आंदोलन तेज हो गया। इन कर्मचारियों ने अधीक्षक की गाड़ी को घेर कर विरोध प्रकट किया। चेतावनी दी कि जल्द अगर उन्हें वेतन नहीं मिला तो उग्र आंदोलन करेंगे। अजमेर में महिला कांग्रेस की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल ने शपथ ली है। कार्यक्रम में सारिका सिंह समेत कई नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस को मजबूत करने और भाजपा की नीतियों की जमकर आलोचना करने की बात कही। कोटा ग्रामीण के मंडाना में अखिल भारतीय रायका रेबारी देवासी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मेघराज रायका ने भेड़पालकों से मुलाकात की। उन्होंने दवा और टीकाकरण की समस्याओं पर पशुपालन विभाग से बात कर समाधान का भरोसा दिया। बहरोड में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के सामने पुराने पीपल के पेड़ की भारी टहनी गिरने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। टोंक के मदरसों में स्वतंत्रता सेनानी मौलाना पीर अली खान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। छात्रों को उनके जीवन, संघर्ष और बलिदान की कहानी से रूबरू करवाया गया। श्री गंगानगर में गिव अप अभियान के तहत अब तक 72,000 लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से नाम हटवाया। मंत्री सुमित गोदारा ने अपात्रों से आगे भी अभियान में भाग लेने की अपील की है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर चल रहा धरना और भूख हड़ताल तहसीलदार के आश्वासन के बाद खत्म हो गया। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज को रोकने के लिए हाईकोर्ट के निर्णय के बाद परिवार काफी दुखी है। कन्हैयालाल की पत्नी जसोदा ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। सीकर शहर में जयपुर रोड पर एसबीआई एटीएम को बदमाशों ने तोड़ दिया, लूट कर ले गए। देर रात गाड़ी से पहुंचे बदमाशों ने एटीएम को गैस कटर से काट दिया, जिसके बाद पैसे निकालकर फरार हो गए।
आईआईटी कोटा का चौथा दीक्षांत समारोह इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहे, जबकि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी मौजूद रहे। 189 डिग्रियों के साथ टॉपर्स अंकुर अग्रवाल और ध्रुव गुप्ता को गोल्ड मेडल भी प्रदान किए गए। राजस्थान में मानसून इस बार समय से दस्तक देकर जमकर बारिश की। प्रदेश में अब तक 216 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो वार्षिक औसत 435 मिलीमीटर का लगभग 50% है। बीकानेर के रेलवे अधिकारी क्लब में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधायक सिद्धि कुमारी ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे मंडल की तरफ से आयोजित मेले में कुल 50 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। 16वें केंद्रीय रोजगार मेले के तहत नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ जिले के उपनगरीय चंदेरिया का ट्रांसपोर्ट नगर लोगों के लिए सुविधा के बजाय मुसीबत बन गया। लंबे वक्त से यहां पर उड़ रहे धूल के गुबार ने जीना मुहाल कर दिया, लेकिन जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए न कोई ठोस कदम उठाते दिखाई दे रहे हैं, न ही इसे लेकर के कुछ करते दिख रहे हैं। झालावाड़ के एसपी ऋचा तोमर ने क्राइम मीटिंग ली है। बैठक में एडिशनल एसपी, डिप्टी और थानाधिकारियों से जिले की कानून व्यवस्था को लेकर एसपी ने चर्चा की। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 13 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से अलवर के राजगढ़ रेलवे स्टेशन की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। फुट ओवर ब्रिज के नीचे कोटा स्टोन धंसने से सुरक्षा को लेकर यात्रियों में भारी डर का माहौल है। बूंदी जिला अस्पताल बिजली तंत्र मजबूत होगा। इसी को लेकर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की पहल पर अस्पताल में सोलर पैनल लगाया गया। 450 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगा दिया गया है। सिरोही के माउंट आबू में पर्यटकों को 2 से 3 किलोमीटर की यात्रा के लिए हिल कैब की मांग की जा रही है। अब हिल कैब पर पर्यटक टैक्सी बुक होगी और इसका न्यूनतम शुल्क 90 रुपये रहेगा। करौली जिले में इंडौन सिटी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सरकार की छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बेरोजगारी और किताबों पर बैन जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रतापगढ़ के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। भगवती देवी को नया जिलाध्यक्ष चुना गया है। अजमेर के ऐतिहासिक तारागढ़ पहाड़ी पर फैलते अतिक्रमण को लेकर प्रशासन अब सख्त रुख अपना रहा है। जिला कलेक्टर लोकबंधु एसपी वंदिता राणा, वन विभाग के अधिकारियों के साथ ही वन विभाग की टीम ने पहाड़ी का निरीक्षण किया और अतिक्रमण की स्थिति का जायजा लिया। बहरोड के हाईवे स्थित पास दादा की ढाणी के पास सवारियों से भरी हरियाणा रोडवेज की बस कंटेनर से टकरा गई। हादसे में करीब 1 दर्जन यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। उधर करौली में जिला अस्पताल के पास बिजली के पोल में बारिश के दौरान करंट आने से स्कूली छात्र की मौत हुई है। इस घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने आर्थिक सहायता की मांग पर प्रदर्शन किया है। नसीराबाद के राजकीय अस्पताल में एक मेल नर्सिंग स्टाफ शराब के नशे में ड्यूटी पर आ गया। महिला नर्सिंग कर्मी से बदसलूकी के आरोप लगे। इसके बाद महिला नर्स ने चप्पलों से इसकी पिटाई की। दौसा के महुआ से विधायक राजेंद्र मीणा की पहल पर पिछले 10 सालों से महुआ खेड़ा गांव में भाइयों के बीच चल रहे आम रास्ते की विवाद का निपटारा किया गया। महुआ विधायक राजेंद्र मीणा और पंच पटेलों की मौजूदगी में विवाद का निपटारा करवाया गया। अजमेर जिले के केकड़ी के उगानखेड़ा गांव में स्कूल का नवीन भवन सड़क बनाने, पानी की निकासी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने केकड़ी ब्यावर मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत करवाया। दौसा में एनएसयूआई ने 12वीं की पुस्तक विवाद पर जोरदार प्रदर्शन किया। पीजी कॉलेज के बाहर कार्यकर्ताओं ने टायर जलाए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जयपुर के बगरू के अजय राजपुरा में नियम विरुद्ध बसाई जा रही अवैध कॉलोनी में जेडीए की टीम ने अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया। यहां पर करीब 20 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना स्वीकृति के कॉलोनी बसाई जा रही थी। ब्यावर शहर के जमालपुरा रोड पर निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी मशीन से पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इसके कारण पाइपलाइन से पानी का फव्वारा फूटा। हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। बूंदी का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बम्बुली में बारिश होते ही स्कूल का परिसर स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया और तालाब जैसा नजर आने लग जाता है। आसपास के लोगों ने पानी की निकासी को रोक दिया। स्टूडेंट्स, स्टाफ सब परेशान हैं। सीकर में राजस्थान बोर्ड की 12वीं की स्वर्णिम भारत का इतिहास पुस्तक को
लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान के विरोध में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने डाक बंगले से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली है। अलवर पहचान कार्यक्रम का मालाखेड़ा के महुआ खुर्द विद्यालय से आगाज किया गया। इसका जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने निरीक्षण किया। ब्लॉक के विद्यालयों के दिव्यांग बच्चों डिजिटल टूल से 6 घंटे का प्रशिक्षण भी शुरू किया गया। बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने विधायक कोष से हुए विकास निर्माण कार्यों का बाजड़ ग्राम पंचायत में लोकार्पण किया। कुल 15 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। भीलवाड़ा में हरियाणा राजस्थान अभियान को जमीन पर उतारने के लिए वन विभाग ने खास पहल शुरू की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पौधा वितरण की स्टॉल लगाई गई। लोग QR कोड स्कैन कर जानकारी इसकी ले सकते हैं। राजस्थान आदिवासी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा का बांसवाड़ा में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान घोगरा ने बीजेपी और बीएपी पर तीखा हमला बोला। कहा कि दोनों पार्टियां एक ही हैं। बारां जिले के छबड़ा मोतीपुरा थर्मल पावर प्लांट में चल रही मजदूरों की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। मजदूरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रतापगढ़ जिले के बारावरदा में सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में वन विभाग ने कार्रवाई की। लगभग 30 बीघा अतिक्रमित भूमि को खाली करवाया। यह कार्रवाई उप वन संरक्षक राहुल के निर्देशन में की गई। खींवसर पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन को रोकने के लिए नाकाबंदी की। बजरी से डंपर को दस्तावेज नहीं होने पर थाने में लाकर खड़ा किया। जयपुर जिले के बगरू कस्बे में लक्ष्मीनाथ चौक पर एक महिला पर सांड ने अचानक हमला किया। सांड की टक्कर से महिला सड़क पर गिर गई, जिससे चोटिल हुई है। गनीमत रही कि वो सांड के पैरों के नीचे नहीं आई। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना इलाके के आवरी माता मंदिर नहर की दीवार पर बैठा अधेड़ अचानक से बैलेंस बिगड़ने से नहर में गिरा और सिर में चोट लगने से इसकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। जोधपुर के समित धाम आश्रम में महामृत्युंजय कोटि रुद्र हवन का शुभारंभ किया गया। स्वामी सच्चिदानंद गिरी ने कहा कि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान लोक कल्याण करते हैं। कोटा में लोडिंग वाहन चालक ने परिवहन विभाग की टीम पर रिश्वत नहीं देने पर बेवजह चालान काटने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित चालक का कहना है कि दस्तावेज पूरे थे, सीट बेल्ट भी लगाया था, लेकिन उसके बावजूद इसका 1000 रुपए का चालान काट दिया गया। उधर भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक की टक्कर में बाइक सवार दंपत्ति की मौके पर मौत हो गई। दोनों भरतपुर से अपने बच्चों से मिलकर अपने गांव लौट रहे थे। भरतपुर में एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और पाठ्यक्रम रद्द करने के बयान पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। कोटा के केशरा पाटन रोड पर 2 तेज रफ्तार बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत में एक महिला की मौत हुई है, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद घायल को एमबीएस अस्पताल में भर्ती किया गया है। दौसा के हांडली गांव में चलती जीप पर पोल समेत ट्रांसफार्मर गिर गया। जीप ड्राइवर बाल बाल बचा। हादसा उस वक्त हुआ जब पास में पेड़ काटते वक्त पेड़ बिजली की तारों पर गिर गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर चिकित्सा विभाग की ओर से जनसंख्या नियंत्रण मानवाधिकारों को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में लोगों को परिवार नियोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे विषयों पर जागरूक किया गया।